नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में रियल फैक्ट जान रहे हैं। समाज के रहने वाले लोगों का क्या कहना है आज उनके बारे में। लगभग 3 साल हो चुके हैं वे समाज के बीच नहीं है। आज लोग क्या कहते हैं उनके बारे में जानते हैं सीधा लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? मेरा साधु राम इंसा है, बरवाला डिस्ट्रिक्ट हिसार का रहने वाला हूँ मैं जी। साधु राम जी, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या जानते हैं आप? संत जी तो संत ही हैं, वो कुल मालिक हैं और सबके दुख सुख के साथी हैं। हमें बहुत सच्ची और बढ़िया शिक्षा देते हैं। बेटियों की सुरक्षा के बारे में, वेश्याओं को अपनी बेटी बना करके उनके अच्छे परिवारों में शादी, अच्छे अच्छे योद्धा नौजवानों ने उनके साथ शादी की है। तो हमारे गुरुजी हमें मानवता भलाई के कार्य सिखाते हैं। 134 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं जो साध संगत बहुत ही तहे दिल से अपनाती है। यहाँ पर कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। यहाँ हमारी बहन बेटियाँ सभी सुरक्षित हैं। हमारे स्कूल कॉलेज यहाँ पर बहन बेटियाँ पढ़ती हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित। आकर के बाहर कहती हैं पिताजी पापा जी कि वहाँ जैसा माहौल कहीं भी नहीं है। तो हमारे गुरुजी बहुत ही बढ़िया है। मैं 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ सरसा डेरा से। यहाँ पर हमने कभी भी कोई गलत बात नहीं देखी। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर इतने मानवता भलाई के काम किए जाते हैं, आप पिछले 23 सालों से यहाँ आ रहे हो, लेकिन जो समाज तक परोसा गया है, समाज तक लोगों को दिखाया गया है कि डेरा के अंदर बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं, गुरुजी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये चौथा सत्यम जिसे कहते हैं पत्रकारिता, ये इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप अपना आंखें और दिमाग खोल करके सच्चाई को दिखाएं। सच्चाई जो होती है उसी को बयान करें। हम ये नहीं कहते हमारे पक्ष की बात करो, नहीं करो, डेरा सच्चा सौदा के पक्ष की बात ना करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि सच्चाई की बात करो। सच्चाई देखो और सच्चाई की बात करो। जो आपको सही दिखता है उसको सही कहो जरूर। आप सच्चाई को अगर देखेंगे और उसको सही कहेंगे तो आपकी अंतरात्मा भी सही ही रहेगी, सही जवाब देगी। ये मेरा उनसे निवेदन है जी सर। और गुरुजी ने किस तरह के जो समाज भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए किस किस तरह के कार्य चला रखे हैं? गुरुजी हमारे हर समय पहले हमारा देश सफाई अभियान चलाए, महासफाई अभियान चलाए हैं। कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोके है। और दूसरा ये कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की तरक्की हो, अपने देश की पूंजी अपने देश में ही काम आए। इसके लिए हमारे गुरुजी हमें हर टाइम से अच्छी शिक्षा देते हैं। प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो बात कहते हैं हमारे गुरुजी उसको उसी टाइम फॉलो करते हैं और कहते हैं उसको जो सच्ची शिक्षा है, सही हमारे प्रधानमंत्री जी सच्ची बात जो कहते हैं, सही कहते हैं, उसको अपनाओ। इसमें हमारे समाज का, हमारे देश का भी भला होगा। ऐसी बातें हमारे गुरुजी कहते हैं। हमारे गुरुजी कभी गलत बात नहीं कहते। सरकार के खिलाफ, कभी राजनीति के खिलाफ कभी कोई लफ्ज़ नहीं कहते हमारे गुरुजी। तो आखिर कौन लोग हैं जो समाज का भला नहीं चाहते? जैसा कि आप बता रहे हो कि गुरुजी ने तो समाज का भला किया है, अच्छे काम किए हैं। जो समाज का भला नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो आज समाज के बीच नहीं है, वो लोग वो हैं जो, जैसे हमारे गुरुजी ने फिल्म बनाई। अब फिल्म वाले जो कई महीने साल लगा देते हैं फिल्म बनाने के अंदर, वो और हमारे गुरुजी ने कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में फिल्में बना दी हैं, बहुत बढ़िया बनाई है। और सरकार को भी और समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं। उन्होंने बुराई पर चोट की है और अच्छाई उसके अंदर उजागर किया, बताया है। तो जो ये लोग हैं, जैसे माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जिनकी शराब की फैक्ट्रियां हैं, जो बुरे कार्य करते हैं, उनको जो चोट पहुंचाई है, वो सभी इकट्ठे होकर के हमारे गुरुजी के पीछे लग गए और इसको, सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। गुरुजी हमारे सही हैं, सच्चे हैं और वो बाइज्जत सम्मान से बाहर भी आएंगे, ये हमारा विश्वास है। कि आज समाज को उनकी ज़रूरत है? आज समाज को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके फॉलोवर
6.5 करोड़ हैं, उनको उन्होंने बुराइयों से बचाया है नाम दान दे करके। उन्हें पता लगा है भी हम पहले किस तरह से नरक की ज़िंदगी जी रहे थे, अब कैसे हमारी ज़िंदगी जी रही है। यहाँ आने के बाद में उन्होंने ये बताया भी कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धर्म, अपने धर्म में रह करके और अपना जैसा पहनावा पहनते वैसा ही पहनावा पहन करके सभी भाई एक साथ बैठ करके मिल करके यहाँ सत्संग में बैठे, किसी के साथ भेदभाव ना करे, ये हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। अंत में हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मैं सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ भी आप हमारे गुरुजी का ये जो सजा है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय ले, जल्दी से जल्दी फैसला करें। इसके पीछे हमारा साथ साथ समाज का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारे गुरुजी यहाँ नहीं है तो हम 6.5 करोड़ फॉलोअर हैं, उसके बाद 3 साल से 4 साल से जो गुरुजी हमारे अंदर हैं, तो जो नहीं जुड़े हैं वो बुराई करने वाले, नशा करने वाले जो बुरे लोग हैं, वो उनके हमारे गुरुजी अंदर जाने की वजह से हम या हमारे गुरुजी उनकी बुराई नहीं छुड़वा सके। अगर हमारे गुरुजी होते तो हमारे वो भाई जिसके घरों में नरक बना हुआ है, उनके घर के अंदर भी अच्छी पोजीशन होती, स्वर्ग जैसा घर होता, बेटे बहुओं से, बीवी से, बच्चों से प्यार करते हो और इस बुरी चीज़ को छोड़ देते, तो समाज के अंदर भी नुकसान हुआ है हमारे गुरुजी जब अंदर चले गए। तो इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि भाई सही जो है उसका सही का निर्णय सही लें। हम ये नहीं कहते भी अगर आपको कुछ नज़र आता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे गुरुजी को रिहा किया जाए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग किस तरह से सच्चाई डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में आके बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने समाज का भला किया है, पूरे देश का भला किया है। और इन लोगों का दावा है कि लगभग 3 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, तो समाज में दिन प्रतिदिन बुराइयां बढ़ती जा रही है, नशे बढ़ते जा रहे हैं और भी बहुत सारी कुरीतियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और समाज के रहने वाले लोग आज समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की मांग कर रहे हैं कि उनका समाज के बीच आना बहुत ज़रूरी है। आपके क्या विचार हैं, हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।